हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एनपीएस, दैट इज द नेशनल पेंशन स्कीम। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एनपीएस? It is self-explanatory that national pension scheme is a pension scheme, but it is not limited here. What is the requirement of NPS and what is actually it has? ये क्या है एक्चुअली? जब कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट करता है यानी कि किसी के यहाँ पे वर्क करता है तो उसको ये पता रहता है कि वो 50 to 60 ईयर्स एज तक काम करेगा। आफ्टर दैट उसे एक सर्टेन पीरियड के बाद रिटायर होना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। तो आफ्टर द रिटायरमेंट उसका लिवलीहुड कैसे चलेगा? फॉर दैट पर्पज के लिए वो अभी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया आपका और डिफरेंट डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे है, तो उनमें से एनपीएस भी एक है जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और एक अच्छा रिटर्न पा सकता है। ये गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज फंड है, डेट इज रेगुलेटेड बाय एंड मैनेज बाय पीएफडीआरए। व्हाट इज पीएफडीआरए? पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो ये विद इफेक्ट हुई है 1 जनवरी 2004 से हुई है। तो 1 जनवरी 2004 से एनपीएस जो है इफेक्टिव हो गया है। अब इसके अंदर टैक्स बेनिफिट क्या क्या अवेलेबल है, डेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सैलरी पर्सन। अगर वो इन्वेस्टमेंट करना जा रहा है तो वो ये देखेगा कि उसे टैक्स में बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। ऑल वी आर नवे ऑल वी आर अवेयर ऑफ द सेक्शन 80C अंडर चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। द 80C सेक्शन अलाउ करता है डिडक्शन अप टू द ₹1.5 लाख, डेट इज 1.5 लाख तक उसके अंदर आप डिडक्शन ले सकते हो, जिसके अंदर हमारी बहुत सारी चीज आती हैं। फर्स्ट, LIC, ट्यूशन फी, पीपीएफ अकाउंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट और सर्टेन पेंशन फंड है जो एटीसी के अंदर है। एनपीएस भी एटीसी के अंदर आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो आपने एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है वो भी एटीसी के अंदर है। अब आप बोलोगे कि क्या फायदा है मैं एनपीएस के अंदर लगाऊं पैसा और मुझे डिडक्शन तो 1.5 लाख तक की मिल रही है, वो तो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है। यस, बट यहाँ पर एक कैच है, एनपीएस की डिडक्शन एक सेपरेट सेक्शन में भी मिलती है इनकम टैक्स के अंदर, जो है सेक्शन 80 CCD ब्रैकेट 1B। तो 80 CCD 1B के अंदर आपको 50,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 80C। यानी कि जो टोटल क्लब करते हैं तो 2 लाख रुपए की अप टू द ₹2 लाख की आपको डिडक्शन मिल सकती है। अब जो एनपीएस है उसके अंदर आपके दो टायर थे, टायर फर्स्ट, द टायर सेकंड। आई ऑलरेडी mentioned that the tier second is investment fund and the tier first is pension fund. So here the deduction under section 80 CCD 1B is only available for tier first investment only. जो आप टायर फर्स्ट में पैसा डालोगे उसकी ही डिडक्शन मिलेगी आपको 80 CCD 1B के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप सोचोगे अगर मुझे इमरजेंसी में पैसा निकालना पड़ा तो फिर क्या होगा, क्या क्या इम्प्लीकेशन है, क्या मुझे दोबारा टैक्स देना पड़ेगा? जो विड्रॉल के लिए एनपीएस में लिखा हुआ है कि आप 60 ईयर से पहले यानी कि अपना जो रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन से पहले अप टू द 25% ऑफ द कॉर्पस निकाल सकते हो इफ यू हैव ए स्पेसिफाइड रीजन। अगर आपका स्पेसिफाइड रीजन है तो आप उसको निकाल सकते हो 25% तक कॉर्पस का, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आफ्टर रिटायरमेंट इट मे अप टू द 60% आप निकाल सकते हो कॉर्पस का, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80 CCD 1B जो हम मिस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट करने में। ऑलरेडी हमारी 1.5 लाख कंप्लीट होती है, उसके बाद भी हम 80C वाले जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। बट 80 CCD 1B जो
50,000 तक हमें क्या करवा सकता है, इन्वेस्टमेंट करा सकता है। और खाली इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके अंदर जो रिटर्न है, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, वो बहुत स्ट्रोंग है। तो यू गो फॉर इट। थैंक यू फ्रेंड।